आप सभी का माई वे ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। आज हम इस वीडियो में आपको एयर डिफेंस सिस्टम S-400 के बारे में बताएंगे। इस टॉपिक में जिन बिंदुओं पर चर्चा करेंगे उनमें मुख्य हैं S-400 चर्चा में क्यों। इसके बाद इस बिंदु पर चर्चा करेंगे S-400 क्या है। तत्पश्चात S-400 की विशेषताओं की बात करेंगे, कौन कौन सी विशेषताएं हैं इसकी चर्चा करेंगे। इसके बाद S-400 किन किन देशों के पास है ये हम आपको बताएंगे। S-400 को प्राप्त करने के लिए भारत ने रूस के साथ जो समझौता किया है इसकी चर्चा करेंगे और इस समझौते के क्रम में भारत को जो अमेरिकी धमकी का सामना करना पड़ा उसकी भी चर्चा करेंगे। इसके बाद S-400 और अमेरिकी थॉट की तुलना करेंगे। इस बिंदु पर चर्चा करेंगे कि भारत ने थॉट की तुलना में S-400 को क्यों वरीयता दिया और अंत में इस बिंदु पर चर्चा करेंगे कि S-400 से भारत को क्या लाभ होगा। S-400 चर्चा में क्यों। मई 2020 में भारत एवं चीन के मध्य लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में तनाव उत्पन्न हो जाता है और ये तनाव मुख्य रूप से भारत के लद्दाख क्षेत्र में गलवान वैली, पैंगांग त्सो झील एवं हॉट स्प्रिंग क्षेत्र में होता है। भारतीय रक्षा विशेषज्ञ एवं मीडिया संस्थानों में प्रायः इस बात की चर्चा होती है कि चीन के पास S-300 विद्यमान है और यदि इस समय भारत के पास S-400 होता तो भारत की सामरिक स्थिति भी चीन की तुलना में और भी मजबूत होती। S-400 क्या है। यह एक सरफेस टू एयर मिसाइल्स डिफेंस सिस्टम है। इसे एंटी एयरक्राफ्ट वीपन या एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम भी कहा जाता है। इसके द्वारा लड़ाकू विमानों को, ड्रोन को, मिसाइलों को हवा में ही नष्ट कर दिया जाता है। इसका पूरा नाम S-400 ट्रायम्फ है और ये पहले निर्मित S-300 का उन्नत संस्करण है। इसे रूस में बनाया गया है और रूस की कंपनी अल्माज सेंट्रल डिज़ाइन ब्यूरो ने इसे बनाया है। इसे रूस में 2007 में ही सर्विस में शामिल कर लिया गया है। नाटो देश, नाटो मीन्स नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन के देश इसे SA-21 ग्रोलर के नाम से पुकारते हैं। S-400 विशेषताएं। इसकी पहली विशेषता है कि यह एयर डिफेंस सिस्टम 400 किलोमीटर दूर से हवा में ही टारगेट को नष्ट करने की क्षमता रखता है और सबसे बड़ी विशेषता ये है कि ये सिस्टम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, ड्रोन, मिसाइल को भी नष्ट करने की क्षमता रखता है। तीनों को नष्ट करने की क्षमता रखने वाला ऐसा विश्व में एकमात्र एयर डिफेंस सिस्टम है S-400। इसके अलावा इसकी महत्वपूर्ण विशेषता है यह 36 टारगेट को एक साथ मार सकता है और इसे ऑपरेशनल बनाने में, इसे तैनात करने में सिर्फ 5 मिनट का समय लगता है। इसकी सबसे बड़ी खूबी ये है कि इसमें अलग अलग प्रकार की 4 मिसाइलें लगाई जा सकती हैं जो बहुत घातक हैं, जिनकी मारक क्षमता बहुत ज़्यादा है। इनमें प्रमुख मिसाइलें हैं 40 N6E जो 400 किलोमीटर तक मार कर सकती है। दूसरी है 48 N6 250
जो 250 किलोमीटर तक मार कर सकती है। तीसरी है 9M96E जो 120 किलोमीटर और इसका दूसरा वर्जन 40 किलोमीटर तक मार कर सकती है। इसकी एक और विशेषता ये है कि ये डिफेंस सिस्टम 100 टारगेट को एक साथ पहचानने की क्षमता रखता है। S4 डिफेंस सिस्टम के मुख्य 3 अंग हैं। नंबर 1 मिसाइल लॉन्चर, नंबर 2 शक्तिशाली राडार, नंबर 3 कमांड सेंटर। शक्तिशाली राडार टारगेट को चिन्हित करता है, कमांड सेंटर उसे निर्देशित करता है और मिसाइल लॉन्चर उसे नष्ट करती है। इस सिस्टम की सबसे बड़ी विशेषता शक्तिशाली राडार है जो 600 किलोमीटर की दूरी तक 360 डिग्री में निगाह रखती है। यह एक साथ 3 दिशाओं में मिसाइल दाग सकता है। यह सिस्टम इतना शक्तिशाली है कि अमेरिका के सबसे उन्नत 5th जनरेशन के विमान F-35 को भी गिराने की ताकत रखता है। S-400 किन किन देशों के पास है? जैसा मैंने पहले उल्लेख किया है, रूस इसका निर्माता देश है। 1990 के दशक में ही वहाँ इसका निर्माण कार्य शुरू हो गया था, किंतु इसकी तैनाती 2007 ईस्वी में की गई। इसके बाद रूस ने 2014 ईस्वी में चीन से समझौता किया और इस समझौते के परिणाम स्वरूप 2018 ईस्वी में यह सिस्टम चीन को प्राप्त हुआ। लेकिन यह उल्लेखनीय है कि रूस ने चीन को S-300 ही दिया, जिसके माध्यम से केवल 300 किलोमीटर तक ही निशाना लगाया जा सकता है। रूस ने यह सिस्टम तुर्की को भी प्रदान किया। भारत से समझौता हो चुका है और आने वाले वर्षों में भारत को भी यह सिस्टम प्राप्त हो जाएगा। कतर से रूस की बातचीत चल रही है, यद्यपि अभी कोई अंतिम समझौता नहीं हुआ है। एवं अमेरिका की धमकी। अक्टूबर 2018 ईस्वी में भारतीय प्रधानमंत्री मिस्टर नरेंद्र मोदी और रूस के राष्ट्रपति मिस्टर पुतिन के मध्य एक समझौता हुआ, जिसके तहत रूस ने भारत को S-400 एयर डिफेंस सिस्टम देना स्वीकार किया। यह समझौता $5.43 अरब का था, लगभग 40,000 करोड़ रुपए। इस समझौते के तहत भारत को 2021 में S-400 सिस्टम मिलना प्रारंभ हो जाएगा और 2025 तक पूरा सिस्टम ये भारत को प्राप्त होगा। इसमें 5 रेजिमेंट्स या यूनिट्स होंगी। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि अमेरिका ने भारत पर ये दबाव बनाया कि भारत S-400 रूस से ना खरीदे, क्योंकि वह चाहता था कि उसका एयर डिफेंस सिस्टम, जिसे थार्ड नाम से जाना जाता है, उसको खरीदे। अमेरिका ने भारत को ये धमकी दी कि वो काटसा के तहत कार्यवाही करेगा। काटसा अमेरिका का एक कानून है जिसका पूरा नाम है काउंटरिंग अमेरिकाज एडवर्सरीज थ्रू सैंक्शन एक्ट। यह कानून अमेरिका ने रूस, ईरान और उत्तरी कोरिया पर लगाया है। इसके तहत यदि इन देशों से कोई बहुत बड़ा समझौता करता है अन्य देश, तो अमेरिकी राष्ट्रपति उस पर भी प्रतिबंध लगा सकते हैं। किंतु अमेरिका के इस दबाव को भारत ने मानने से इनकार कर दिया। भारत का कहना था कि भारत एक संप्रभु देश है और वह अपनी सामरिक आवश्यकताओं के लिए किसी भी देश से समझौता कर सकता है। अब रूसी S-400 एयर डिफेंस सिस्टम और अमेरिकन एयर डिफेंस सिस्टम थाट की आपस में तुलना करेंगे। S-400 अपनी टारगेट को 400 किलोमीटर तक मार सकता है, वहीं थाट की क्षमता केवल 200 किलोमीटर तक है। S-400 बैलिस्टिक मिसाइल
क्रूज मिसाइल, ड्रोन, कॉम्बैट एयरक्राफ्ट सभी को गिरा सकता है, वहीं थाट केवल बैलिस्टिक मिसाइल को ही गिराने की क्षमता रखता है। S-400 की महत्वपूर्ण विशेषता इसका राडार है, जो 360 डिग्री पर कार्य करता है, जबकि इस प्रकार की क्षमता थाट में नहीं है। यहाँ उल्लेखनीय है कि इजराइल के पास आयरन डोम नामक एयर डिफेंस सिस्टम है, लेकिन इन सभी में S-400 दुनिया में जितने भी डिफेंस सिस्टम काम कर रहे हैं उनमें सबसे बेस्ट है। अब इस बात की चर्चा करेंगे कि S-400 एयर डिफेंस सिस्टम से भारत को क्या लाभ होगा। तो इससे सबसे बड़ा लाभ ये है कि भारत का एयर डिफेंस मजबूत होगा और इससे पाकिस्तान की परमाणु मिसाइलों से रक्षा हो सकेगी। प्रायः पाकिस्तान ये धमकी देता रहता है कि युद्ध की स्थिति में हम परमाणु मिसाइल का प्रयोग करेंगे, तो इससे हम निजात पा सकते हैं। चीन से भी सुरक्षा में मदद मिलेगी। चीन में ऑलरेडी S-300 है और इसके साथ साथ चीन, पाकिस्तान एवं अफ़गानिस्तान सीमा तक हम इस सिस्टम से निगरानी रख सकते हैं। यह वास्तव में भारतीय रक्षा में ख़ास तौर से एयर डिफेंस में बूस्टर शॉट के समान है।